नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ये क्या होता है? आईएसबीडी एक स्टैंडर्ड है यूज इन लाइब्रेरी साइंस टू क्रिएट बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं हम जित लाइब्रेरी में यूज़ करते हैं, ये उनका बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन बनाने में काम आता है। लेकिन बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। तो इज ए स्टैंडर्ड यूज इन लाइब्रेरी साइंस टू क्रिएट बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसोर्सेज। तो चाहे वो बुक्स हो, जर्नल्स हो, जितनी भी चीज़ें हमारे पास लाइब्रेरी में जाते हैं, उनका बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन बनाने में काम आता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड में। इसका पर्पज़ क्या है? इज़ ए सेट ऑफ रूल दैट एम्स टू मेक बिब्लियोग्राफिक डाटा फॉर ऑल पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज अवेलेबल इंटरनेशनली। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बिब्लियोग्राफिक डाटा बनाता है, चाहे वो रिसोर्सेज पब्लिश हो चुके हो या अनपब्लिश्ड भी हो। इसका यूज़ क्या है? आईएसबीडी इज यूज टू क्रिएट बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ये बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन बनाता है एक स्टैंडर्ड में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, फॉर लाइब्रेरी कैटलॉग एंड बिब्लियोग्राफी में, ठीक है। इट आल्सो फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड बिटवीन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिटीज़। इसका यूज़ ये है कि जितने भी रिसोर्सेज है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन आता है। अगर ये नहीं करेंगे तो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कोई किसी फॉर्मेट में एक्सचेंज बना इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा, कोई किसी फॉर्मेट में, तो ये इम्प्रॉपर स्टैंड फॉर्मेट हो पाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के। तो इसका यूज़ यही है कि एक बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड बने, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। स्ट्रक्चर क्या है? आईएसबीडी इज़ डिवाइडेड इनटू 8 एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन। और वो 8 एरिया क्या है? टाइटल लिखा जाता है उसका, रिसोर्स का एडिशन लिखा जाता है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, एंड सीरीज़ दिया जाता है। पब्लिकेशन आईएसबीडी देर आर सेवरल पब्लिश आईएसबीडी इंक्लूडिंग आईएसबीडी फॉर नॉन बुक मेटेरियल एनबीएम, आईएसबीडी फॉर सीरियल, आईएसबीडी एम फॉर मोनोग्राफी पब्लिकेशन एंड मैनी मोर। तो आईएसबीडी हम सब के लिए देते हैं, चाहे वो नॉन बुक मटेरियल भी हो, बुक मटेरियल भी हो, मोनोग्राफ्स हो और कुछ और भी हो। अब आईएसबीडी को देता कौन है? आईएसबीडी को देता है ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि इफ्ला देता है, प्रोड्यूस करता है आईएसबीडी को। और आईएसबीडी रिव्यू ग्रुप इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग आईएसबीडी, ठीक है। तो इफ्ला का काम होता है प्रोड्यूस करना आईएसबीडी को। और इफ्ला कब आया था? 1927 के अंदर आया था, हमें जैसा पता है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन इज ए सेट ऑफ रूल प्रोड्यूस बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन टू क्रिएट बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन इन ए स्टैंडर्ड ह्यूमन रीडेबल फॉर्म स्पेशली फॉर यूज़ इन बिब्लियोग्राफी एंड लाइब्रेरी कैटलॉग। ये बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन बनाने में काम आता है और इसको प्रोड्यूस करता है इफ्ला। प्राइमरीली कंसोलिडेशन एडिशन ऑफ आईएसबीडी वाज पब्लिश इन 2007 में पहली बार आया था। और फिर कंसोलिडेटेड एडिशन वाज पब्लिश इन 2011 में। पहला जो आईएसबीडी रिलीज़ हुआ था 7 में हुआ था, फिर दोबारा इसका जो कंसोलिडेटेड आया था वो 2011 में, सुपरसीडिंग अर्लियर सेपरेट आईएसबीडी फॉर मोनोग्राफ। साथ में जो आया था ना 2007 में, उसको आगे बढ़ाया। साथ में जो बढ़ाया था आगे वो जैसे देखिए, मोनोग्राफ, ओल्डर मोनोग्राफ पब्लिकेशन, कार्टोग्राफी मटेरियल सीरियल्स के लिए भी, और अदर कंटेनिंग रिसोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, नॉन बुक मटेरियल एंड प्रिंटेड म्यूजिक के लिए, इनके लिए दिया गया था ये। और ये चीज़ें जितनी भी बनाई थी इसको आगे बढ़ाया गया। इन 2022 इफ्ला पब्लिश द 2021 अपडेट टू द 2011 कंसोलिडेटेड एडिशन। फिर 2022 में क्या करा इफ्ला ने? पब्लिश करा 2021 का जो मैंने दोबारा निकाला इसको, और 2011 के कंसोलिडेटेड एडिशन को आगे बढ़ाया, विच इंक्लूड एक्सपेंडिंग आईएसबीडी टू इंक्लूड अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज integrating establishment for the application of ISBD to the description of component parts, clarifying cartographic resources stipulated, as well as the example and an update to the areas and glossary।
देखिए 2007 में पहली बार आया, उसमें कुछ चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करा गया। 2011 में जो आया उसमें उस चीज़ों को और आगे बढ़ाया गया। और 2021 में जो ISBD आया उसमें कार्टोग्राफिक मटेरियल को भी इंक्लूड करा गया। कार्टोग्राफिक मटेरियल क्या होते हैं? मैप्स हो गए, एरियाज़ हो गए, ये चीज़ों को इंक्लूड करा गया। ठीक है। वन ऑफ द ओरिजिनल पर्पज़ ऑफ ISBD was to provide a standard form of bibliographic description to that can be used to exchange record internationally। ISBD का क्या काम है कि बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन दे रिसोर्सेज का, ताकि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स इंटरनेशनली आराम से हो सके। दिस वुड सपोर्ट इफ्ला यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है। अब देख लेते हैं ISBD के। ISBD डिफाइन 9 एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन, और वो 9 एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है? देखिए 0 में आता है कंटेंट फॉर्म एंड मीडिया टाइप एरिया। 1 में क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया कंसिस्टिंग ऑफ 1.1 में है टाइटल प्रॉपर, 1.2 में पैरेलल टाइटल, 1.3 में अदर टाइटल इन्फॉर्मेशन, 1.4 में स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले आ गया कंटेंट 0 में, मीडिया टाइप किस टाइप का वो मटेरियल है। 1 के अंदर आ गया टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। टाइटल ही कितने टाइप की है बता दिए, देखो टाइटल प्रॉपर, पैरेलल टाइटल, अदर टाइटल इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। 2 में आ जाता है एडिशन एरिया। 3 में आ जाता है मटेरियल और टाइप ऑफ द रिसोर्सेज स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि स्केल, मैप और द नंबरिंग ऑफ पीरियोडिकल्स। 4 में आ जाता है पब्लिकेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। उसका जो रिसोर्सेज है उसका पब्लिकेशन क्या है, प्रोडक्शन कौन करता है उसको, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, EDC एरिया क्या है उसका। 5 में क्या आता है? मटेरियल डिस्क्रिप्शन एरिया, जैसे कि नंबर ऑफ पेजेस, इन कितने पेजेस है बुक के अंदर, नंबर ऑफ CDs इशूड एज ए यूनिट। ठीक है। 6 में आ जाता है सीरीज़ एरिया, उस रिसोर्स की सीरीज़ क्या है। 7 में आ जाता है नोट एरिया, और 8 में आ जाता है रिसोर्स आइडेंटिफायर, वो रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है। टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी एरिया, जैसे कि ISBN, ISSN। ISBN बनाता है, रिसोर्स आइडेंटिफाई करता है। ISBN क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है रिसोर्स आइडेंटिफायर। और ISBN देते हैं हम बुक्स के लिए, और ISN देते हैं हम जर्नल्स के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है। ISBN होता है 13 डिजिट का, और ISSN होता है 8 डिजिट का। ISBN देते हैं राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी एसोसिएशन, और ISSN देते हैं हम, कौन देता है ISSN को? निष्क्रिय देता है। ठीक है। तो ये 8 एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन देख लीजिए क्या है। 0 में कंटेंट है, 1 है टाइटल, 2 एरिया, 3 मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल है, रिसोर्स क्या है। पब्लिकेशन 4 में आ जाता है। 5 में आता है मटेरियल डिस्क्रिप्शन, किस टाइप का मटेरियल है, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। सीरीज़ 6 में आता है। 7 में आता है नोट एरिया, और 8 में आ जाता है रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है। ISBN नंबर, बुक है तो ISBN होगा, जर्नल है तो ISSN होगा। ISBN नंबर होता है 13 डिजिट का, ISSN नंबर होता है 8 डिजिट का। तो ये मैंने आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया। तो कुछ भी कन्फ्यूज़न है या आपको जानना है तो कमेंट करिए मेरे चैनल पर, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए। ये टॉपिक मैंने बताया ISBD के बारे में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसको इफ्ला देता है। 1927 में इफ्ला आया था, और ये स्टैंडर्ड ISBD फॉर ऑल मटेरियल रिसोर्सेज के लिए काम आता है, चाहे वो बुक्स हो, जर्नल्स हो, कार्टोग्राफिक मटेरियल हो, या सीरियल्स हो, मोनोग्राफिक मटेरियल हो, सब के लिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। इफ्ला इसको मेंटेन करता है। ठीक है। और ये क्यों करते हैं? ताकि हम एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरीज और इन्फॉर्मेशन कम्युनिटीज़ के बीच में आराम से हो सके, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बन पाए। तो ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको पसंद आए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। तो देखते रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू।